अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखें मेरी डिलीवरी आई थी। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अमेज़न से। तो आजकल जो भी हमारी शॉपिंग आ रही है, चाहे वो फ़ूड की है चाहे कोई और, वो स्ट्रेट वे हमारी गार्डन में जाती है। क्योंकि उसकी जो पैकिंग वगैरह होती है उसको हमने पहले अनपैक करना होता है गार्डन में ही, और जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो फिर निकाल के हमने रूम में लेके जाना होती हैं। और ये देखिए मैंने पहले किया था, पिज़्ज़ा ट्रे ऑर्डर की थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पिज़्ज़ा बनाया था तो उसके लिए मेरे पास ट्रे नहीं थी। तो फिर मैंने जो केक वाला टिन था उसका नीचे वाला जो पार्ट था उसमें पिज़्ज़ा बनाया था, उसकी नीचे वाली जो ट्रे थी उसको निकाल लिया था। तो एक तो वो छोटा था और एक ये था कि वो ज़ाहिर है जो चीज़ के लिए है नहीं उसके लिए हमने यूज़ किया था। और ये मैंने की थी, ये है तकरीबन मेरे ख़्याल में 14 इंचज़ की है ये ट्रे, और ये मुझे मिली है 9 पाउंड में। इसका वज़न भी काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और ये मैंने किया था, एक किचन स्केल ऑर्डर किया था। ये है 10 पाउंड में मुझे ये मिला था। ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। मुझे नहीं पता था कि साइज़ इतना छोटा होगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का ये भी होता है कि हम चीज़ें देख नहीं रहे होते, सिर्फ पिक्चर देख रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पिक्चर से हमें काफ़ी धोखा भी मिल जाता है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इसमें कोई बुरी चीज़ थी या इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी थी या कोई हमारे साथ कोई और टाइप का धोखा हो गया है। लेकिन बस यही था कि इसका जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इसका जो वेट ये उठा सकता था 3 केजी से ऊपर। तो इसमें इतना वज़न आ सकता था कि 3 केजी ये आराम से बर्दाश्त कर सकता था ये स्केल। ये देखें। और अभी जो मैंने एक तीसरी चीज़ ऑर्डर की थी वो ये थी कि मेजरिंग स्पून मैंने ऑर्डर किए थे, और मेजरिंग कप्स ये एक ही साथ किए थे, अलग अलग नहीं। मैंने कुछ और चीज़ें भी ऑर्डर की हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आई, वो मे बी नेक्स्ट वीक आएँ। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये एक उन्होंने एक दिया हुआ है कि इसके ऊपर सारी मेजरमेंट वगैरह दी हुई है, जितनी 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 लेनी होती है, जितनी नहीं। तो वो मैंने इसके पीछे मैग्नेटिक लगा हुआ है, मैंने फ्रिज के ऊपर लगा दिया था। और ये देखें, ये स्पून है, ये स्टेनलेस स्टील की हैं, काफ़ी अच्छी हैं ये, और इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा है, हैवी हैं ये। बस ये है कि इसके जो हैंडल हैं वो कलरफुल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगे थे। अगर किसी के ब्लैक में मुझे मिल जाते तो फिर तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन मुझे ब्लैक में किसी के नहीं मिले थे, और यहाँ तो हैंडल थे ही नहीं इस तरह के। अगर थे तो वो ऐसे ही थे, फिर मैंने यही ले लिए। ये मुझे मिले हैं, मैंने लिए थे 20 पाउंड्स के। मुझे लगता है थोड़े से महंगे हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने के मिलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि महंगे हैं, इतने के नहीं आने थे। लेकिन मैंने कभी लिया नहीं थे, और मैंने लेके फिर बताया था कि मैंने ये वाली चीज़ ऑर्डर कर दी है और कब आएगी। और ये देखें, ये स्केल अभी मैंने खोल के देखा था ठीक से। पहले तो मुझे ये नहीं करना आ रहा था कि मैं इसको सेट कैसे करूं। यहाँ से हम नीचे इसके है तो हम इसको घुमा सकते हैं इजीली, और इसकी एक साइड पे पाउंड्स में है वज़न, और एक साइड में केजी में है। जो हम यूज़ करना चाहें जिस तरह से भी वो हम कर सकते हैं। और अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे कमेंट्स भी आए थे कुछ, कि आपने लाइफ इन द यूके का काफ़ी देर पहले बताया था, तो उनके भी कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज में काफ़ी लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। मेरा भी एक्सपायर होने वाला है, बस थोड़ी देर ही रह गई है। तो उसका ये है कि मैंने पाकिस्तान जाने से पहले टेस्ट बुक करवाया था अपना, आने के फ़ौरन बाद का। तब से लेके अब तक मेरा 3 बार वो जो एग्ज़ाम हो वो कैंसिल हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से ये हो रहा है कि वो आगे आगे कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं कर रहे। उन्होंने सबके कैंसिल किए हुए हैं, सिर्फ एक दो लोगों का ही नहीं, क्योंकि हर एक के साथ यही मसला है। मेरे साथ 1-2 और भी थी, उनके अभी नेक्स्ट मंथ ही एक्सपायर होने वाले हैं, लेकिन उनका भी ना B1 का हुआ है ना लाइफ इन द यूके का हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक कुदरती अमल है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। इसमें ना तो हमारा कसूर है ना किसी और का कसूर है। और ये जो सेट मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, इसमें 4 बुक्स थी, लेकिन मैंने कोई भी और नहीं रीड की, सिर्फ मैं यही एक कर रही हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स है, और मैं कोई बुक नहीं इसमें से मैंने टच भी नहीं किया किसी को। और बाकी मैं कुछ मोबाइल पे ही कर रही हूँ, एप्लीकेशन पे। और ठीक है, देखिए अभी क्या बनता है। अभी मेरा टेस्ट होता है या फिर कैंसिल कर देते हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन हम भी साथ साथ ही अभी हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे वो कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरे जैसे और भी काफ़ी होंगे जिनके कैंसिल हो रहे हैं या जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सबके साथ ही हैं हम भी। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी की फ़्रॉक सिलाई की थी, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन मैंने ये कल परसों की अपलोड की हुई है वीडियो। लिंक मैं आपको दे दूँगी अगर आपने देखना हो तो। बहुत प्यारी सी और डिफरेंट फ़्रॉक बनती है। और आजकल मैं बस ज़ोरों शोर से अपने कपड़े छोड़ के अपनी बेटी के कपड़ों के पीछे पड़ी हुई हूँ, क्योंकि बाहर से शॉपिंग हो नहीं रही। और मैंने सोचा कि चलें जो मेरे पास है वही मैं ट्राई करती हूँ, और इसी बहाने से चले मैं भी थोड़ी अपनी बेटी के लिए डिज़ाइनिंग कर सकूँगी। नहीं तो फिर यही होता है कि अगर आसान काम हमें मिले ना, मतलब सिलाई किए हुए कपड़े हम बाहर से मिल रहे हैं, तो फिर मैं ख़ुद नहीं करती थी। लेकिन अभी मैं उनके लिए भी कर रही हूँ और अपने लिए भी कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए जब अपना बच्चा हो तो फिर ज़्यादा फीलिंग होती है उनके काम करने की। और ये देखें अभी टीवी स्टैंड हमारा आया था और उसको भी हमने फ़िक्स करना था। ये भी गार्डन में ही पड़ा हुआ था, इसको भी अनपैक करके फिर रूम में लेके जाना था और फिर इसको रेडी करना था। और टीवी हमारा ये देखिए अभी पड़ा हुआ है, शेड में पड़ा हुआ है, जो ख़राब हो गया था वो वाला। न्यू टीवी हमने ऑर्डर किया है, लेकिन उसकी डिलीवरी अभी नहीं आई थी। वो उसको 1-2 दिन और लगेंगे आने में। इसलिए हमने ये सोचा कि पहले हम टीवी स्टैंड सेट करके रख लेते हैं, तो जब टीवी आएगा तो हम उसको लगा के रख देंगे, ऊपर सेट कर देंगे। और क्योंकि बच्चा है अभी छोटा है, तो उनको काफ़ी है इस तरह का, क्योंकि सारा दिन जब बच्चे टीवी देखते हैं, फिर जब वो चीज़ नहीं मिलती, इतना बंदा यूज़ टू हो चुका होता है, तो फिर उसकी आदत जो है वो थोड़ा तंग करती है। तो ये है कि हम अपने बच्चों को मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि आप टैबलेट दे दें या लैपटॉप पे लगा दें उनको कुछ कार्टून वगैरह या उनको देखने के लिए चीज़ें, तो वो हम नहीं करते हैं। मैंने वो आदत जो है वो अपने बेटे को नहीं डाली, क्योंकि जब मेरा बेटा था तकरीबन 1.5-2 साल का था, तो उसको ये वाली आदत पड़ गई थी कि उनको मैंने फ़ोन पे लगा देना या टैबलेट पे लगा देना, तो उनकी जो नेक है वो भी थक जाती थी और फिर आँखों पे भी बहुत असर पड़ता था। तो जब हमने यहाँ मूव होना था, ये हमने घर बाई किया था, तो तब मैंने फिर सोचा कि अभी इसको ये आदत नहीं डालनी। फिर मैंने कहा था कि जब हम न्यू घर में मूव होंगे तो वहाँ ये वाला कोई सिस्टम नहीं होगा। तो फिर बच्चे छोटे होते हैं, वो समझ जाते हैं, क्योंकि जो बात उनको कहें उनको ये लगता है कि वो सही है। फिर मैंने कहा था कि वहाँ ना आपके टैबलेट पे कुछ आएगा, ना फ़ोन पे कुछ आएगा, सिर्फ टीवी में आएगा। अगर देखना हो तो देख लेना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए उनको ये पता है कि फ़ोन पे कुछ नहीं आता और ना किसी और चीज़ पे आता है सिवाय टीवी के। तो इसलिए मैंने वो आदत अपने बेटे को नहीं डाली, ख़त्म कर दी है। और आइंदा भी मैं डालना नहीं चाहती थी। ये 2-3 दिन हैं थोड़े मुश्किल, लेकिन ये है कि फिर हम आपस में प्ले करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है हमारा। और ये है कि ये जो टीवी स्टैंड मैंने ऑर्डर किया है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ती हैं। ये भी ना चाहते हुए हमने ऑर्डर किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि हम साइड बोर्ड और जो टीवी स्टैंड है वो सेम ऑर्डर करेंगे वुड में, क्योंकि जो आजकल काफ़ी इन है वो मेरा इरादा था लेने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने वो भी नहीं ऑर्डर किया। शुक्र है, अगर हम वो भी ऑर्डर कर देते तो मसला बनता, क्योंकि जब हम वो देख रहे थे उन्हीं दिनों में 1-2 दिन में ही टीवी हमारा गिर गया। और फिर ये हमने इसलिए लिया है कि इस स्टैंड के ऊपर बैक में, इसकी बैक पे ब्रैकेट बनी हुई है जिसके ऊपर हम टीवी लगा सकते हैं, तो इसलिए ये हमने लिया है। और वॉल पे टीवी में हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जो हमारी वॉल है वो सीधी नहीं है बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वो सीधी किस तरह से नहीं है। अगर सीधी हो फिर तो वॉल के ऊपर लगा ले, लेकिन वॉल सीधी नहीं है, उस पर 2-3 कर्व आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें मजबूरी में ये वाला ऑर्डर करना पड़ा था, क्योंकि अगर बच्चे पुश भी करेंगे तो टीवी गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा तो टीवी स्टैंड के साथ ही गिरेगा, और टीवी स्टैंड काफ़ी हैवी है जो कि मूव नहीं होगा इतनी आसानी से। इसलिए हमने ये वाला लिया था, बस मजबूरी में ले लिया, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। एक तो ये ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर इतनी जल्दी डस्ट आ जाती है ना कि हम सुबह साफ़ करें इसको, शाम में फिर लगता है कि ये हमने साफ़ किया ही नहीं है, इतना गंदा हो जाता है। और वैसे भी आजकल मुझे इनका कोई ज़्यादा देखने में मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे दूसरे वाले अच्छे लगते हैं जो वुड में होते हैं।
और बस ये फिर हमने ले लिया। अभी टीवी आएगा तो फिर सेट करेंगे, देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं, और ये किस हद तक हमें फ़ायदा देगा। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो, कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर की। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।